अगर आपको भी रेलवे में नौकरी लेनी है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मैथ, और मैथ के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि बिल्कुल फ्री है। मैथ को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे जाके खत्म करना है, सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, मैथ के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में भी दो चैप्टर क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुपात समानुपात, और दूसरा है परसेंटेज, जो प्रतिशत। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका यूज लगभग सारे चैप्टरों में होता है, इसलिए क्या ये महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुपात। सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अनुपात वह सबसे छोटी इकाई है जिसको और छोटा नहीं किया सकता, जिसको और काटा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ए और बी के वेतन जो है, ए का 4,000 है और बी का 5,000 है। आपको बोलेंगे कि इसका अनुपात निकालो, तो आप क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे। आप बोलेंगे सर इसका अनुपात है 4:5। अब देखिए 4 और 5 को और भी काटा जा सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं। इसी को क्या बोलेंगे हम, अनुपात। देखिए अनुपात पढ़ने से पहले एक चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, वो है क्या, देखिए वैल्यू सिस्टम। इसमें बोला गया है जिसका मान दिया गया हो उसे बटे में, मतलब जिसका मान दिया गया हो उसको हम क्या करेंगे, बटे में रखेंगे, नीचे में रखेंगे, तथा जिसका मान पूछा गया हो उसे गुना में रखते हैं, और जिसका मान हमें पूछेगा उसको क्या करेंगे, हम गुना में रखते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका योग 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 560 यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे सर योग है। हम वैल्यू सिस्टम में आपको क्या बताएं, जो दिया गया हो उसे बटे में, योग दिया है तो हम रेशियो का योग करेंगे, तो कितना होगा 8, और 8 को रखेंगे किसमें, बटे में। बोला क्या गया, छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो पूछा क्या गया, छोटी संख्या, तो उसको क्या करेंगे, हम गुना में रखेंगे। तो ये 5 और 3 में छोटा कौन है, आप बोलेंगे 3, तो 3 का वैल्यू ले लीजिए, 7 8 56 और 7 3 21, तो 210 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला गया 3 संख्या 11 16 23 के अनुपात में है, यदि इनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हमें क्या दिया है, योग दिया है, तो हम क्या पढ़े वैल्यू सिस्टम में, जो दिया गया हो उसे बटे में, योग दिया है तो हम रेशियो का योग कर लेंगे, सबको योग करेंगे। 11 16 कितना होगा, 27 और 23, आप बोलेंगे 50। हमें पूछा क्या गया है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए 11 16 और 23 में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 23। तो हम वैल्यू सिस्टम में क्या पढ़े, जो पूछा गया हो उसको गुना में, तो इसको गुना में रखें, 0 के साथ 0 कट जाएगा, 5 3 15 और 23 3 कितना हो जाएगा, 69। यही क्या है, इसका आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सारा के सारा क्या है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस इसको हम अरेंज कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन है, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अधिक का मतलब ही होता है अंतर, ज्यादा। देखिए 15,000 है, क्या दिया है, अधिक दिया है, इसका मतलब अंतर दिया है। तो बताइए रेशियो में कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे 1 का, मतलब 15,000 जो है 1 का वैल्यू है। हमें पूछा क्या गया है, बाइक, तो देखिए ये कार है और ये बाइक है, तो रेशियो में बाइक का कितना वैल्यू है, 2 का वैल्यू आपको क्या करना है, लेना है। तो 15 दूनी 30,000 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 825 को 1/3 4/9 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया हो, तो पहला भाग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये अनुपात जो है बटे में, सारा देख रहे हैं बटे में,
तो जब भी ऐसा अनुपात आ जाए तो सबसे पहले इसको हम सिंपल अनुपात में बनाते हैं। उसको कैसे बनाते हैं ये चीज देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 1/3, 4/9 और 3/4। तो नीचे वाले का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो बताइए 3, 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए 3 और 9 का एलसीएम तो क्या होगा, 9 ही होगा, और 4 तो 36। तो 36 से क्या करेंगे, सब में गुना कर दीजिए। 36 से जब गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 9 36। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12, 4 चौका 16 और 3 9 27। अब देखिए रेशियो क्या आ गया, प्लेन रेशियो आ गया 12, 16, 27। और बोला क्या गया कि 825 को बांटना है सब में। तो 825 क्या है, योग है। रेशियो का योग करेंगे कितना होगा, 12, 16, 28 और 27 कितना होगा, 55। मतलब 825 जो है तो किसका वैल्यू है, 55 का। हमें पूछा क्या गया है, पहला भाग। तो पहला भाग यहाँ पे क्या है, 12। अब देखिए 11 से कट लीजिए, 11 पंचे 55, 11 सत्ते 77, 11 पंचे 55। फिर कट लीजिए, 15 पचे 75। अब 15 और 12 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 180। अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको HW में देते हैं, आप लोग करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बोला गया है मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड से के 13, 6 और 1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि जिंक का भार 90 kg है तो पुर्जे का कुल भार क्या है। देखिए 90 kg किसका भार है, जिंक का। और जिंक का रेशियो में क्या भार है, देखिए तांबा जिंक का रेशियो में कितना, 6 भार है। हमें बोला पुर्जे, पुर्जे में सारा आ जाएगा तो सारा का योग कर लीजिए, 19 से 20 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 15 6 90 और 15 दूनी 30। तो 300 kg क्या हो जाएगा, उस पुर्जे का भार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए। चलिए हम बताते हैं। बोला क्या है, 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11, 13 के अनुपात में बांटा गया है। आदित्य का हिस्सा क्या होगा। अब लोग ये मत सोचिएगा कि ये आसान क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है और स्टार्टिंग में हम आसान इसलिए क्वेश्चन लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि सर केवल आसान आसान क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी आसान है, टफ भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, सब क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 48,000 जो दिया है हमें, तो क्या दिया है, सबका हिस्सा मतलब दोनों भाई का हिस्सा। रेशियो में दोनों भाई का हिस्सा कितना, 24। हमें क्या बोला है, आदित्य का हिस्सा। तो ये अनिल है और ये क्या है, आदित्य। आदित्य का हिस्सा कितना है, 13। अब देखिए 24 दूना 48 और 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो 26,000 क्या हो जाएगा, आदित्य का हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है ए, बी और सी लाभों को 3, 4, 5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उसका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का हिस्सा क्या है। एक चीज आप याद रखिएगा कि निवेश जो है, जितना आप निवेश करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। मतलब जो लाभ का हिस्सा है वही क्या होगा, निवेश का भी हिस्सा होगा। तो देखिए टोटल निवेश कितना है, 1,44,000 और रेशियो में कितना हो जाएगा, टोटल 4, 3, 7 और 5, 12। हम वैल्यू सिस्टम में क्या बताए, जो दिया है उसको बटे में। अब पूछा क्या गया, बी, तो बी कितना है, 4। तो देखिए 4 तिया 12 और 3 से जब इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 48,000। और यही क्या हो जाएगा, 48,000 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग भी बना के देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है और उनका सबसे बड़े कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, योग होता है। रेशियो का योग करेंगे क्या तो होगा, 2, 3, 5 और 4 9। मतलब 180 जो है 9 का वैल्यू है। हमने क्या बोला है, सबसे बड़ा। 2, 3, 4 में सबसे बड़ा क्या है, तो आप बोलेंगे 4। अब इसको कट कर दीजिए,
9 दूनी 18 और 20 चौका 80। तो सबसे बड़ा जो कोण होगा कितना होगा, 80 डिग्री का। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक चतुर्भुज के कोण 4, 9, 11, 12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण कितने डिग्री का होगा। आप ये भी जानना पड़ेगा आपको कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है। तो आप बोलेंगे 360 डिग्री। जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। तो योग कितना है 360 डिग्री, और रेशियो का अगर योग करेंगे कितना होगा 9, 4, 13, 11, 24 और 12, 36। तो 360 जो है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, 36 का। हमें बोला क्या गया सबसे बड़ा, तो ये 4, 9, 11, 12 में सबसे बड़ा क्या होगा 12। तो 12 का वैल्यू आप ले लीजिए। तो 10 12 में चला जाएगा और 12 दहन कितना होता है 120। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम बस 10 क्वेश्चन बताएं। अगला जो क्लास होगा उसमें ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमें कुछ बताना भी पड़ा आप लोगों को कैसे क्लास चलेगा। तो देखिए अभी चल रहा है रेशियो, इसके बाद परसेंटेज होगा और इस तरीके से सारा चीज चलता रहेगा। तो आप ये मत सोचना कि अभी आसान चल रहा है, अभी आसान चल रहा है, आगे जाके टफ क्वेश्चन भी आएगा।